जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान साहब के बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। हफ्ते की शाम पिछले हफ्ते उनको अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर आए और इस तमाम अमल को खुफिया रखा गया। पिम्स अस्पताल में उन पे एक सर्जरी की गई उनकी आंख पे, और उसके बाद इस तमाम अमल को झुटलाया गया, झूठ बोला गया। 5 दिन हुकूमती वज़रा ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब आप लोगों ने, सहाफ़ती हलकों ने हक़ाइक़ वाज़े किए तो इनको अपना झूठ मानना पड़ा। और कल ये इकरार किया कि खान साहब की आंख के हवाले से तशवीश थी, जिसलिए उनको पिम्स अस्पताल ये लेकर आए और वहाँ उनकी आंख पे एक प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी हुई है। तो कल हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। कल मुलाकात का दिन था। सुहेल खान आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम उस लिस्ट में था। रुफ़का की लिस्ट, जुमेरात का दिन रुफ़का की मुलाकात का दिन होता है। कानून के तहत, अदालती फ़ैसलों के तहत हम गए, हमें नहीं मिलने दिया गया। आफरीदी साहब को नहीं मिलने दिया गया। दीगर जो हमारे रुफ़का थे जिनके नाम दिए गए थे, सेनेट के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, वज़रा, किसी को नहीं मिलने दिया गया। तो हम वहाँ कल रहे, आपके सामने है। कल 3 बजे तक हम वहाँ रहे और ख़ान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, शौकत खानम हस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी आ गए थे लाहौर से। उनके साथ लाहौर के एक बायानाज आई सर्जन जो रेटिना के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, वो भी आ गए थे। वो 2 घंटे मौजूद रहे अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। खान साहब की उनको मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये एक बर्बरियत थी, इंसानियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ था। जेल का कानून जो है वो भी ये कहता है कि अगर किसी कैदी को आप अस्पताल में लेकर जाते हैं किसी अमल के लिए, तो फिलफौर आपने ख़ानदान को मुतले करना है। ख़ानदान को नहीं बताया गया कि क्या वजह थी उनको अस्पताल ले जाने की। ये भी नहीं बताया गया कि किस डॉक्टर ने वहाँ क्या प्रोसीजर किया है, क्या ऑपरेशन किया है, क्या इंजेक्शन लगाए हैं, क्या दवाई दी है। तो ये सब कुछ इमरान खान और इस कौम पर एक हमला है, हमारे इंसानी हुकूक पर हमला है। तो हम आज यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। 200 के करीब पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं और पार्लियामेंटेरियन पूरे मुल्क से इस वक्त यहाँ आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं कुछ देर कबल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के चेंबर में गए। हमने वहाँ मुलाकात की दरख्वास्त की। पता चला कि चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं हैं अपने चेंबर में। उनको इतला दी गई कि हम आए हैं और उनके कहने पर फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मुलाकात की। हमने ये तमाम सूरत हाल रजिस्ट्रार साहब के सामने रखी है, जो ख़ुद एक सेशन जज हैं। उनको हमने बताया है कि खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो डॉक्टर साहिबान इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जो इस शोबे से के हवाले से महारत रखते हैं, उनको देखना फ़िलफ़ौर इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद हम मिले हैं अटॉर्नी जनरल साहब से। उनको भी हमने यही तमाम सूरत हाल बताई है। रजिस्ट्रार साहब ने भी और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी, दोनों ने यकीन दिलाया है कि मुस्बत कोई कदम उठाया जाएगा और जो मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो खान साहब को देखें। और ख़ान साहब के बाकी जो तमाम हुकूक हैं उनके हवाले से हमारी पिटिशनें यहाँ दायर हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में हम 16 दरख्वास्तें दे चुके हैं, उनसे मिले हैं जाकर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो मंगल की मीटिंग है ख़ानदान की और वकला की, वो नहीं कराई जा रही। जो जुमेरात की मीटिंग है रुफ़का की, वो नहीं कराई जा रही। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसने इस निज़ाम को बंद गली में धकेल दिया है। इस निज़ाम के सामने ना कानून की कोई वक़्त है, ना इंसानियत की कोई वक़्त है, ना शराफत की कोई वक़्त है। तो हम आज यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ बैठेंगे, अपने हुकूक का, इमरान खान साहब के हुकूक का हम तकाज़ा करेंगे। ये हुकूक हम लेकर रहेंगे, क्योंकि ये इंसानी हुकूक हैं, ये पूरी कौम के हुकूक हैं। अगर आज इमरान खान को ये हक़ नहीं मिलता तो आपको, मुझे, किसी पाकिस्तानी को ये हक़ नहीं मिलेगा। बुनियादी इंसानी हुकूक, शराफत, ये कि आपका इलाज सही डॉक्टर करे, ये तमाम वो हुकूक हैं जो हर इंसान को हासिल हैं बतौर इंसान। तो हम यहाँ बैठेंगे आज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ खड़े हैं, लतीफ़ खोसा साहब खड़े हैं, ये दोनों भी कुछ आपसे बात करेंगे, और तमाम पार्लियामेंटेरियन जो आपके इर्द गिर्द हैं, हम यहाँ बैठेंगे। हम अपना हक़, इमरान खान का हक़ लिए बगैर यहाँ से नहीं हटेंगे।
جی کھوسا صاحب کچھ بات کر لیں گے؟ کھوسا صاحب بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب یہ آخری شاید چیف جسٹس سینئر موسٹ جوڈیشری کے یہ چیف جسٹس ہیں، کیونکہ اس کے بعد شاید یہ ایف سی سی کے پاس یہ چلا جائے، لیکن اس وقت تک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے باپ یحییٰ آفریدی ہیں. پیٹر فیملیس اس کو کہتے ہیں، پیٹر فیملیس. ہم نے یہی باور کروایا کہ دیکھیں آپ کم از کم اپنا ذاتی مرتبہ کوئی اچھی روایت کو جو ہے فروغ دے کر جائیں. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق جو ہے میسر ہیں عمران خان صاحب کو، اور بنیادی حقوق کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ آئین پر عمل داری کروانا آپ کی مثبت، آپ کی یقینی بنانا آپ کا فریضہ منصبی ہے، اور آپ نے پاکستانی عوام کو ان کا بنیادی حقوق کے محافظ ہیں آپ. اس لیے ایز اے پیٹر فیملیس آپ کو ہر ایک کی جان اور صحت کے بارے میں آپ نے ہی یہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور جس طرح سلمان نے کہا اکرم راجہ صاحب نے کہ یہ جو ریٹینا رپچر ہے، یہ ریٹینا رپچر کا کوئی پیمز میں جو ہے مہارت نہیں رکھتا ہے اس کا. تو پیمز میں آپ نے لے جا کر جو کہا کہ پروسیجر کروایا گیا ہے، اگرچہ وہ بھی جھوٹ بولا 20 منٹ کا تو یہ پروسیجر ہے ہی نہیں، یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے اگر انہوں نے واقعی سنجیدگی سے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ کوئی ماہر وہاں، کوئی ایکسپرٹ وہاں ریٹینا کا ہے ہی نہیں پیمز میں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اشکشوئی کی گئی ہے، یہ صرف جو ہے ملمہ سازی کی گئی ہے، تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحبان نے جو ان کی رپورٹس دیکھنے کے بعد کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس کی سنگینی کو دیکھیے گا، یہ خدا نخواستہ آنکھ کو ضائع بھی کرتا ہے یہ اگر اس کا بر وقت اور برمالا علاج نہ کیا گیا. سو اس لیے ہمارا کنسرن یہاں ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان کے صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا ہے کسی قیمت پر. یہ بنیادی حقوق ہے، یہ قانونی حق ہے، یہ آئینی حق ہے ہمارے خان صاحب کا. سو اس لیے جو ایک شخص جو ہے پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، آپ نے اس ساری قوم کو جو ہے ایک تجسس میں، ایک جو ہے سراسیمگی کے عالم میں پھینک دیا ہے، اور 5 دن تک تو آپ انکار کرتے رہے. آپ نے اقرار ہی نہیں کیا ہے کہ آپ پیمز میں انہیں لے کر گئے ہیں. اس میں کون سی ایسی سیکریسی والی بات تھی؟ جیسے چیف منسٹر نے کہا کہ کیوں کر اخفا کیا گیا، پہلے تو یہ جواب دیں کہ فیملی کو، دوستوں کو، وکلاء کو محروم کیا گیا، ان سے بالکل ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. تو اس طرح کی فسطائیت ناقابل قبول ہے. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ رجسٹرار صاحب آپ ہمارے تحفظات سے آگاہ کر دیجئے گا چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ ساری دنیا کا کام چھوڑ کر آپ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے آپ جو ہے میٹنگ بھی آپ تعطل کا کر سکتے ہیں جب تک آپ ملاقات نہیں کرواتے اور تشفی قوم کی نہیں ہوتی ہے. پھر میں نے یہ بھی انہیں کہا کہ ہم نے بہت پہلے آپ کو، میں نے خود جا کے درخواست دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کی عدالت میں نہیں لگائے جا سکتے. ہم نے کہا صرف لگائیے گا خدا را، اور اس کو سنیے گا اور انصاف کیجئے گا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو. کیونکہ یہ سیاسی انتقامی مقدمات جو ہیں یہ قوم اس کو مسترد کر چکی ہے. سو آپ جتنی جلدی اس کو سماعت کریں تبھی ملک جو ہے میں آسودگی آئے گی، تبھی جو ہے بے چینی کو ختم کیا جائے گا، تبھی آسانیاں پیدا ہوں گی، تبھی ملک آگے چل سکے گا. سو سی ایم صاحب کو اب میں عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کوسا صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. دراصل عمران خان صاحب کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی اور ان کو پتہ تھا، اور
जेल में 1-2 बार इसका मुआयना हुआ होगा, ना ही उस 2 बार के बारे में फैमिली को बताया गया, डॉक्टर्स को बताया गया, और ना ही जो है उसके बाद बताया गया। मतलब बात ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात अडियाला से पिम्स तक लाने तक पहुंच गई, लेकिन ना फैमिली को एतमाद में लिया गया, ना उनके ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया, और फिर रात के अंधेरे में कौम के सबसे मकबूल लीडर को, साबका वज़ीर आज़म को पिम्स लाया गया। उसके बाद 5 दिन मुसलसल वफाकी वज़रा ने झूठ बोला और उसने इस चीज़ को डिनाई किया कि इस तरह कुछ नहीं हुआ। फिर कल उनके ही वज़ीर ने ये तस्लीम किया कि हाँ, खान साहब को अस्पताल लाया गया है और उनका ऑपरेशन हुआ है। पहली बात तो ये है कि इस बात पर सबसे बड़ी तशवीश है कि पिम्स में इस तरह का रेटिना स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं जो इलाज कर सके। दूसरी बात यह है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में कैद रखे हुए हैं, तो उन पर मज़ीद हम क्या एतमाद कर सकते हैं कि वो इनका ख्याल रखेंगे। तो इसलिए हम कल भी अडियाला जेल के सामने बैठे रहें रात तक। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई है, तो हम बैठे हैं, इंतज़ार करते हैं, उम्मीद ये रखते हैं कि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात जल्द अज जल्द हो, क्योंकि जो गुस्सा कौम में पाया जा रहा है वो मज़ीद ज़्यादा होता जा रहा है। और फिर मजबूरन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता और इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी मज़ीद पामाली होती है, तो इनकी तरफ से जवाब आने के बाद, हाँ और ना में जवाब आने के बाद हम अगला अमल देंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक तो बैठे हैं जब तक जवाब ना आए, उसके बाद जो है आप लोगों से बात। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक हो, ठीक है।